एक लड़की थी जिसे काफ़ी समय से नौकरी नहीं मिल रही थी। हर दिन अखबार में नौकरी ढूंढती रहती, लेकिन कहीं भी कोई अच्छा मौका नहीं मिलता। एक दिन उसे एक नाइट शिफ्ट की नौकरी मिली, एक होटल में रिसेप्शन की। वह बहुत खुश थी क्योंकि उस समय उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। जिस दिन उसने काम शुरू किया, आसमान में बादल थे, मौसम ठंडा था और होटल एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग में था। देखने में तो बिल्डिंग बहुत साधारण थी, लेकिन अंदर से बहुत शांत और कुछ अलग सा एहसास देने वाली थी। होटल के बाहर का नज़ारा थोड़ा वीराना था, आसपास ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। वह लड़की रिसेप्शन पर बैठी थी, मुस्कुराते हुए खुद से कह रही थी, लोग कहते हैं कि नाइट शिफ्ट बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ये काम बहुत आसान लग रहा है। उसके बॉस को उसका काम बहुत पसंद आता। वो अक्सर उसकी तारीफ करता और कहता, तुम बहुत जिम्मेवार हो। पर उसे यहाँ बहुत डर लगता। होटल बाहर से देखने में बहुत डरावना लगता। उसको ये भी डर था कि उसके साथ कोई भी कोवर्कर नहीं था। उसको रात को अकेले ही ड्यूटी देनी पड़ती थी और वो बहुत अकेला महसूस करती थी। अगर कोई कस्टमर आ गया तो ठीक, नहीं तो सारा टाइम वो अकेली उस वीरान होटल में। वो मन ही मन सोचती रहती और दरवाजे की तरफ देखती रहती कि कुछ ही फीट दूरी पर कुछ लोग तो हैं, लेकिन मुझसे बात करने के लिए कोई भी नहीं। वो बहुत डिप्रेस हो जाती। वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। हाँ, कभी रात को कोई लेट नाइट आ जाए तो कोई हंसता चेहरा उसे दिखाई दे जाता, या सुबह जब लोग होटल से निकलते उस टाइम कुछ लोग दिख जाते और कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे उसे दिख जाते। बस उन्हीं से बात कर कर ही वो अपना मन बहला लेती थी। पर उनके जाने के बाद वो फिर से मायूस हो जाती, फिर से वही अकेलापन उसको खाता। पर उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको जॉब चाहिए थी। उसके पास कोई और काम नहीं था, उसको वो काम करना पड़ता। उसे बहुत डर लगता था। वो कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। उसको समझ नहीं आता था वो क्या करे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लिली का डर बढ़ता गया। उसे लगता कि हर टाइम उसे कोई घूर रहा है, जैसे कोई इंसान, कोई चीज़। और होटल से बाहर डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। बस वो दरवाजे को तकती रहती। लिली को लगता कि जैसे कोई और चीज़ उसकी तरफ आ रही है। जैसे ही लिली के दोस्त, कोलीग होटल से चले जाते अपनी शिफ्ट ख़त्म करके, तो वो दरवाज़ा लॉक करके अंदर आ जाती और सोफ़े पर बैठ जाती, या फिर डाइनिंग एरिया को देखते रहती। उसको समझ नहीं आता था कि वो कैसे टाइम पास करे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बहुत डरावनी आवाज़ें उसके इर्द गिर्द आने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे बहुत डर लगता था। अगली रात जब वह अपनी ड्यूटी पर पहुंची तो टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। आज रात भारी तूफान आने वाला है, उसे चेतावनी दी जा रही थी। जैसे ही वह सोच में डूबी, बिजली चली गई। होटल में एकदम सन्नाटा हो गया, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। सिर्फ बाहर बारिश की ज़ोर ज़ोर से गिरती आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी, एकदम अकेली। उसे बहुत डर लग रहा था। वो बार बार सोचती कि काश मैं ये नौकरी छोड़ सकती, लेकिन इतनी ही देर में 4 बज गए। बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उसे बहुत डर लगने लगा। वो क्या कर, इतने पल में डोरबेल बजी। वो और डर गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो कुछ देर बैठी रही,
फिर कुछ सोचकर वो उठी और दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खोलते खोलते बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन जितनी देर में उसने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो और डर गई। बाहर बिल्कुल सुनसान था, कुत्ते भौंक रहे थे। उसे बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, रात के इस समय बच्चे तो आते नहीं जो शरारत करे, तो फिर ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। फिर उसे याद आया कि बॉस ने उसे स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए कहा था। जब वह पूल के पास जाने की सोचने लगी, फिर से उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी और वो बहुत दहशत में आ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर से वही सुनसान सड़क और कोई भी नहीं। उसे लगा कि कौन ये शरारत कर रहा है या उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो तो पहले ही इतनी परेशान थी। इतने में लाइट चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। वो इतना डर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वो ये नौकरी छोड़ देगी। इतनी देर में उसका बॉस आया। बॉस ने फिर से उसके काम की तारीफ़ की और वो फिर से मोटिवेट हो गई वो जॉब करने के लिए। और बॉस ने उसे याद दिलवाया कि उसने उसे पूल साफ़ करने के लिए कहा था। और वो कहने लगी कि शायद मैं भूल गई, मैं आज पूल ज़रूर साफ़ कर दूँगी। बॉस से बातें कर थोड़ा उसका मन बहल गया। उसके मन से डर थोड़ा निकल गया और उसको सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। जब वह पूल साफ़ करने के लिए पूल के पास गई तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखती वहाँ कोई नहीं था। जब वह होटल के अंदर जाने की सोचने लगी तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर देखा। तब भी उसे वही एहसास हुआ और कोई भी नहीं देखा। जैसे उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अब भी नहीं कोई दिखा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे पता था वो अगर किसी को बताएगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे और कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। वो पूल को देखती रही, लेकिन उसमें पूल साफ़ करने की हिम्मत नहीं थी। उसे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। वो पूल की तरफ देखती, कभी दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन उसका मन बहुत दहला गया। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और पूल साफ़ करने लगी। जैसे ही वो पूल साफ़ कर रही थी, उसे पानी में एक अजीब सी परछाई नज़र आई। वो अजीब सी परछाई, एक काले रंग की परछाई, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से डर गई और चिल्ला उठी और 1 मिनट के लिए सुन्न हो गई। वो हिल भी नहीं पाई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या था। उसने फिर से पूल में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से पूल साफ़ करने लग गई और उसने जैसे तैसे वो दिन काटा और अगले दिन फिर नौकरी पर आ गई। वो अंदर बैठी वो कल वाली बात सोच रही थी और बहुत डर रही थी। वो कभी इधर देखती, वो कभी उधर देखती और वो कल वाली बात भुला ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। इतने में फिर से दरवाजे से दस्तक हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा और कोई नहीं था वहाँ। फिर उसने अपना मन बहलाने के लिए वो टीवी रूम में गई। वो टीवी देखने बैठी। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि आज बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और बिजली भी चली जाएगी। ये सुनकर वो और डर गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक से बिजली चमकने लगी और लाइट भी चली गई। वो बहुत डर गई।
वो इधर उधर देखने लगी। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी और चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसको सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। इतने में उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी बजते ही वो और डर गई। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो किसी कस्टमर का फ़ोन था जो होटल के रूम से बात कर रहा था। वो उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा, क्योंकि उसके रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था। और वो और डर गई और उसको समझाने लगी कि आज तूफ़ान की वजह से लाइट नहीं है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। पर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने जैसे तैसे मामले को सुलटाया और उस कस्टमर को शांत करा और उससे बात करके फ़ोन रख दिया। और इतने में बाहर से एक अजीब आवाज़ आई और उसने टॉर्च जलाई। इतने में बाहर तूफ़ान और तेज हो गया। बहुत लंबी सी आवाज़ आने लगी और उसकी रोशनी बहुत कम थी। बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो फिर से डर गई। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने टॉर्च जलाई और टॉर्च से सामने देखने की कोशिश की कि वहाँ कौन है। पहली बार उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से टॉर्च जलाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने साइड वाली दीवार पे कुछ देखने की कोशिश की। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो डर गई, वो सुन रह गई, वो चल भी नहीं पा रही थी। उसने फिर से देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो बहुत डर गई। उसको मन में आ रहा था कि वो किसी को बुलाए, लेकिन उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वहाँ पर खड़ी रही और टॉर्च जलाकर फिर से देखने की कोशिश करने लगी कि वहाँ कौन है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इस नौकरी को छोड़कर चली जाए। फिर एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कांपने लगी। वो दहशत में आ गई और उसने सामने देखा एक डरावनी डायन वहाँ पर खड़ी है और उसको देखकर वो सुन रह गई। वो बोल भी नहीं पाई। उसको जिस बात का डर था वही हुआ। ये डायन वही थी जो उसने पूल में देखी थी। वो घबरा गई। वो चिल्लाने लगी और थर थर काँपने लगी। वो बहुत डर गई। वो सोच रही थी अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर से डायन के रोने की आवाज़ आई तो उसने दरवाजे की तरफ टॉर्च करने की कोशिश करी तो उसे लगा वहाँ कोई खड़ा है। तो देखा वहाँ डायन खड़ी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। वो बहुत डर गई। वो काँपने लग गई। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ देखती उसे डायन दिखाई देती। कभी कहीं से आवाज़ आती, कभी कहीं से आवाज़ आती। उसको लगा, एक पल तो उसको लगा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। वहाँ सन्नाटा था, वहाँ कोई भी नहीं था। इतने में लाइट आ गई। वो फिर से अपने लैपटॉप के आगे बैठ गई और सोचने लगी कि उसे शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, पर वो मजबूर थी। उसके घर के हालात ऐसे थे। इतने में दिन हो गया। चारों ओर सूरज की रोशनी फैल गई। इतने में उसके बॉस का फ़ोन आया तो उसने बॉस को बोला कि वो आज काम पर नहीं आ सकती। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे आज के दिन छुट्टी चाहिए। वो कुछ रेस्ट करना चाहती है। बॉस के बार बार मना करने के बाद भी वो ऑफिस नहीं गई। घर पर जब वो रात को आराम कर रही थी, वो जैसे ही आंखें बंद करती उसको वही डायन का चेहरा दिखाई देता और उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। वो सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे बहुत डर लग रहा था। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले दिन जब वो ऑफिस में गई और वो अपने कंप्यूटर के आगे बैठी थी और उसे फिर से वही सब कुछ याद आने लगा।
और उसका मन दहल गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो अभी सोच ही रही थी कि अपने बॉस से बात करे कि उसे ये जॉब नहीं करनी। इतने में बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। बिल्कुल वीरान सन्नाटे में कोई भी नहीं था बाहर, किसी की हलचल नहीं थी। इतने में एकदम से लाइट आई और उसने लैपटॉप पर देखा, मेन्यू ऑन हो गया। अगली रात जब वो ड्यूटी पर गई तो बिजली चमकने लगी। फिर वही रात, फिर वही डरावनी रात। लाइट चली गई, वो डर गई, वो बिल्कुल दहशत में थी। उसे लग रहा था आज फिर डायन आएगी, क्योंकि आज भी उस दिन की तरह लाइट चली गई है और बिजली चमक रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। वो अपने दाएं बाएं देखने लगी, उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, पर बस उसको लग रहा था कि कहीं से एकदम से फिर से वो डायन की आवाज़ आएगी। इतने में बिजली और ज़ोर से चमकने लगी, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन इस बार उसने लैपटॉप तो फुल चार्ज किया था। अचानक से उसकी बैटरी लो हो गई और उसे डायन की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गई और उसे याद आया कि जो लैपटॉप की बैटरी है वो तो सोफ़े पर ही पड़ी है और आज वो टॉर्च भी अपनी गाड़ी में भूल कर आई है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बार बार कंप्यूटर की बैटरी को देख रही थी कि कहीं भी कभी भी वो बंद हो सकता था। इतने में डायन की आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आने लगी। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है और वो एकदम से डर गई और किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। अगले ही दिन पता लगा कि होटल में किसी की डेड बॉडी मिली है, बहुत बुरे हालात में। लेकिन किसी को भी नहीं पता उस रात वहाँ पर क्या हुआ था।